7 में न्यूयॉर्क के जेट गैंग के लीडर रैफ अपने लोगों के साथ एक दुकान से पेन चराकर बास्केटबॉल ग्राउंड में लगी पेट्रोको के झंडे को खराब कर रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ पर उन लोगों की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग बाहर के देशों से आए हैं। जब ये बात शार्क गैंग के लीडर बर्नार्डो को पता चलती है, वो इसकी गैंग के साथ उनसे लड़ने आ जाता है, क्योंकि शार्क गैंग की पथरी को है। दोनों गैंग शान हेल पर कब्जा करने के लिए आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। तभी पुलिस वहां कर उनका झगड़ा रोकती है और दोनों गैंग को बताती है कि उनकी इस लड़ाई का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जल्द ही इस जगह की बिल्डिंग को लिंकन सेंटर का रास्ता बनाने के लिए वहां की सरकार तोड़ देगी। रैफ अपनी गैंग को बताता है कि शार्क गैंग के लोगों की तादाद बढ़ गई है और अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ये लोग हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस पर रैफ अपने दोस्त टोनी से मदद मांगने जाता है, पर टोनी उसे साफ मना कर देता है और इसको समझाता भी है कि इस लड़ाई में कुछ नहीं रखा है, लेकिन रैफ फिर भी उसे मनाता है। दरअसल टोनी ने ही जेट गैंग को बनाया था। वो अभी अभी जेल से बाहर आया है, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि इस लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है, इसलिए टोनी नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए एक लेडी वैलेंटीना की शो पर काम करने लगता है। इसने उसकी लाइफ सही करने के लिए इसकी काफी मदद की है। रैफ इसे मनाने फिर आता है। वो वैलेंटीना की शॉप से चॉकलेट चरा कर खाने लगता है। इस पर वैलेंटीना उसे सदर जाने को कहती है, पर वो नहीं मानता है और टोनी को डांस पार्टी में इनवाइट करता है। वैलेंटीना टोनी को कुछ अच्छे दोस्त बनाने को कहती है, लेकिन टोनी कहता है कि रैफ भी अच्छा है, बस इसका बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। इधर बर्नार्डो के घर पर उसकी गर्लफ्रेंड अनीसा बर्नार्डो की बहन मारिया को शाम की पार्टी के लिए तैयार कर रही होती है। बर्नार्डो मारिया के डांस पार्टनर के लिए उसके दोस्त चीनों को लाता है। चैन एक सीधा लड़का है जो एक अकाउंटेंट है। वो भी बर्नार्डो को समझाता है कि किसी वकील के साथ मिलकर शार्क गैंग के मामले को सुलझा लो, लेकिन बर्नार्डो उसे इस मामले से दूर रहने को कहता है। मारिया अनता को कहती है कि वो चैनू को पसंद नहीं करती, लेकिन वो सिर्फ अपने भाई के कारण ही चीनों के साथ जा रही है और फिर से पार्टी में पहुंच जाते हैं। पार्टी में दोनों गैंग के लीडर्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस करने लगते हैं। वहां पर पुलिस भी होती है जो सताटियों को कंट्रोल करती है, पर फिर भी दोनों तरफ के लोगों के टकराने के कारण लड़ाई हो जाती है। पर पुलिस और वहां का ऑर्गेनाइजर उनको संभालते हैं और इन्हें नए तरीके से डांस करने को बोलते हैं। वहां पर टोनी भी पहुंचता है। इसे देखकर रैफ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन टोनी वहां खड़े हो कर सबका डांस देख रहा होता है। पुलिस का ध्यान टोनी की तरफ भी है, क्योंकि वो अभी अभी जेल से बाहर आया है। कुछ देर में चैनवाओ अकेले ही डांस करने लगता है। मारिया को भी डांस करना था, लेकिन इसके पास अच्छा पार्टनर नहीं है। तभी टोनी और मारिया दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है और दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। दोनों अकेले ही सीढ़ियों के नीचे जाकर डांस करने लगते हैं। फिर डांस और बातें करते हुए एक दूसरे को किस कर लेते हैं। मारिया को वहां ना पाकर बर्नार्डो इसे ढूंढने लगता है। मारिया के बाहर निकलने पर बर्नार्डो इसे पकड़ लेता है और उसके पीछे इसे टोनी भी आता हुआ देख जाता है। बर्नार्डो टोनी को मारने लगता है और कहता है कि वो इसकी बहन से दूर रहे, जिसे पुलिस आकर रोक लेती है। इस वजह से दोनों गैंग में झगड़ा
शुरू होने ही वाला होता है कि तभी वहां पर रैफ आकर बर्नार्डो को सोलोटो ढूंढने को कहता है। 19 मारिया को घर ले जाती है। दोनों गैंग एक रेल यार्ड में एक आखिरी फाइट लड़ने का डकीदे करते हैं, जिसमें बर्नार्डो रैफ को टोनी को बुलाने को कहता है और ये फाइट जो जीतेगा इस जगह पर इसका ही कब्जा होगा। पार्टी से बाहर निकलकर टोनी मारिया को उसके नाम से आवाज डार्क के एरी में आ जाता है, पर वो उसे न मिलने पर जाने लगता है। उसी समय मारिया उसे बालकनी से आवाज देती है और दोनों एक बार फिर से किस करते हैं। मारिया इसे मेट्रो स्टेशन पर मिलने को कहती है और इसे गुड नाइट कहती है, मांगता है, पर दोनों में बहस हो जाती है। बर्नार्डो इसे टोनी से दूर रहने को कहता है, जिस पर मारिया गुस्सा होकर चली जाती है। शॉप पर टोनी वॉलंटियर को मारिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि वो इससे बहुत प्यार करता है। दोनों मेट्रो में मिलते हैं वहां पर मारिया टोनी को आज रात होने वाली फाइट के बारे में बताती है और इसे वो फकत कैसे भी करके रोकने को कहती है। इधर पुलिस को आज होने वाली फाइट के बारे में पता चल जाता है, जिससे वो जेट कुंग के कुछ लड़कों को पकड़कर उनसे होने वाली फाइट की लोकेशन पर वो लोग पुलिस को कुछ नहीं बताते। दूसरी ओर टेन्यूनी मारिया को एक म्यूजियम में डेट के लिए ले जाता है। टोनी मारिया को अपने बारे में सब कुछ बता देता है कि एक लड़के को बुरी तरह से मारने के कारण वो 1 साल तक जेल में था। तब वो बहुत बुरा हुआ करता था, लेकिन अब वो इससे मिलकर बहुत बदल गया। एक चर्च में जाकर टोनी मारिया को कुछ डायलॉग बोलकर उसे परोसे कर देता है, जो उसने वैलेंटीना से लिखवाए थे। दोनों साथ में रहने की कसमें खाते हैं। मिलकर ये भी डकीदे करते हैं कि वो दोनों गन की फाइट रोककर सब को एक साथ कर लेंगे। जिसके बाद अब हम रैफ को देखते हैं जो एक दुकान से गिन खरीद रहा होता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो अपनी जान बचा सके। इधर टोनी रैफ के पास जाता है और इसकी गिन छीन कर उसे फाइट करने से मना कर देता है, लेकिन रैफ नहीं सुनता है। रैफ इससे गिन छीनने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी इससे डांस करते करते लड़ने लगता है। आखिर में रैफ लोगों के साथ मिल कर इससे गिन ले लेता है। टोनी इससे मिलने वापस जाता है, पर लीफ उसे लोसिर कहकर वहां से चला जाता है, जिससे टोनी को काफी बुरा लगता है। शाम को दोनों गैंग फाइट के लिए तैयार होकर एक रेल यार्ड में पहुंच जाते हैं। टोनी अंदर जाने के लिए शटर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो शटर नहीं उठा पाता है, जहां पर चैन वाओ आकर इसकी मदद करता है। पर टोनी बर्नार्डो को फाइट रोकने के लिए मनाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और इसको मारने लगता है। टोनी फिर भी शांत रहकर इससे माफी मांगता है, लेकिन फिर भी बर्नार्डो उसे मारता है। इस पर टोनी इससे कहता है कि वो इसकी बहन से प्यार करता है, जिससे बर्नार्डो टोनी को और ज्यादा मारता है। लेकिन काफी सब्र के बाद अब टोनी का गुस्सा भी बर्नार्डो पर फूट पड़ता है और वो इसको खूब मारता है, लेकिन वो मारिया का सोच कर बर्नार्डो को जिंदा छोड़ देता है। तभी बर्नार्डो और रैफ चाकू निकाल कर लड़ने लग जाते हैं और बर्नार्डो रैफ को चाकू घूम कर मार डालता है। इसके दोस्त के मरने के कारण टोनी को फिर से गुस्सा आता है और इस बार वो रैफ के चाकू से बर्नार्डो को जान से ही मार डालता है। इतना देखते ही दोनों गिन के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस के आने की आवाज आती है, जिससे दोनों गैंग के लोग यहाँ वहां भाग जाते हैं। लेकिन फिर भी टोनी रैफ को छोड़ कर अकेला नहीं जाता है, लिए इसके लोग भी इसको ले जाते
हैं। चैन वाओ भी बर्नार्डो के पास बैठा रहता है और रैफ की गिन लेकर वहां से भाग जाता है और पुलिस को वहां सिर्फ रैफ और बर्नार्डो की लाशें मिलती हैं। इधर मारिया को काम करते वक्त तो अनी की याद आती है, तभी वहां चैन वाओ आता है और मारिया को बताता है कि टोनी ने बर्नार्डो को जान से मार दिया है। ये सुनकर मारिया को इस पर विश्वास नहीं होता है, जिससे मारिया अपने घर आ जाती है, पर वहां उसे टोनी मिलता है। इसे देखकर वो टोनी पर गुस्सा करते हुए उसे मारने लगती है, क्योंकि इसने उसे फाइट रोकने के लिए कहा था, लेकिन उल्टा उसने उसी के भाई को मार दिया। ओनी इससे कहता है कि मैं तो उन लोगों को रोकने के लिए ही गया था, ये सब तो गलती से हुआ है। इतना सुनकर मारिया रोने लगती है, लेकिन टोनी अभी भी गलत में था, इसलिए वो मारिया को लिस्ट बार सॉरी बोलकर खुद ही पुलिस के पास जा रहा था, पर मारिया उसे रोक लेती है, क्योंकि वो इससे बहुत प्यार करती है और अब वो उसे खोना नहीं चाहती। इतना कहते ही दोनों वहीं पर इंटीमाते होते हैं और साथ में भागने का फैसला करते हैं। इधर बाकी सारे गैंग के लोग पुलिस से बचने के लिए वैलेंटीना की शॉप में जाकर छुप जाते हैं, पर वैलेंटीना को टोनी कहीं नजर नहीं आता है, इसलिए उसे टोनी की फिक्र होने लगती है। चैन वाओ बर्नार्डो की मौत का बदला लेने के लिए टोनी को मारने का प्लान शार्क के लोगों को बताता है। दूसरी ओर अनीता पुलिस स्टेशन में बर्नार्डो की बॉडी देखने के बाद बहुत दुखी होती है और घर जाकर मारिया को इस बारे में बताने उसके कमरे में जाती है, जहां वो उसे टोनी के साथ देख लेती है। इस पर टोनी वहां से भाग जाता। अनीता मारिया पर गुस्सा होती है, पर मारिया इसको बोलती है, मुझे नहीं पता कि टोनी अच्छा है या फिर बुरा, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ। और मारिया की आंखों में टोनी के लिए इतना प्यार देखकर अनीता उनका रिलेशन अकपट कर लेती है और इन्हें आज ही इस शहर से कहीं दूर निकलने को बोलती है, जिसके बाद उनके घर पर एक पुलिस अफसर आता है और उनसे टोनी के बारे में पूछताछ करता है। वो ये भी बताता है कि चीनों के पास एक गिन है, जिससे वो टोनी को मारने का प्लान बना रहा है। इतना सुनकर मारिया अनीसा को टोनी को अलर्ट करने के लिए वैलेंटीना के पास भेज देती है। अनीता वैलेंटीना के शॉप पहुंचती है, पर जेट गिंग के लोग मिलकर उसे जबरदस्ती करने लगते हैं, क्योंकि वो उनके दुश्मन बर्नार्डो की गर्ल फ्रेंड थी। पर तभी वहां वैलेंटीना आकर उसे बचा लेती है। अपने साथ ऐसा सुलूक होता देख गुस्से में अनीता जानबूझकर झूठ बोल देती है कि मारिया मर चुकी है और इसे चीनों ने मारा है, ताकि टोनी गुस्से में चुनू के पास जाए और चैन उसे मार डाले। मारिया की मौत की खबर सुन वैलेंटीना और वहां खड़ी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और इन सभी को अनीता के साथ जबरदस्ती करने के लिए वहां से निकाल देती है। इधर टोनी शॉप के नीचे मारिया के साथ भागने के लिए पैकिंग कर रहा होता है, लेकिन वैलेंटीना वहां आकर उसे मारिया की मौत की खबर सुनाती है। ये सुनकर टोनी रोने लगता है और गुस्से में बाहर निकलकर चीनों को आवाज लगाते हुए उसे ढूंढने लगता है। इतने में वहां पर मारिया भी आ जाती है। जिंदा देखकर टोनी बहुत खुश होता है, पर चैन वाओ भी वही छुपा हुआ था, जो टोनी की आवाज सुनकर बाहर आता है। अब चीनों पीछे से टोनी को 2 बार शूट कर देता है, जिससे टोनी मारिया की बाहों में अपना दम तोड़ देता है। तभी वहां पर दोनों गाय के लोग आ जाते हैं। मारिया गुस्से में चीनों के हाथ से बंदूक लेकर उन सबको मारने की धमकी देती है, पर इसमें ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं थी।
मारिया बहुत दुखी होती है लेकिन इस को पता है कि इस लड़ाई का अंत नहीं है, इसलिए वो सबको एक साथ रहने के लिए समझाती है। इस पर सब लोग मान भी जाते हैं और आखिर में दोनों गैंग के लोग आपसी दुश्मनी भुलाकर एक हो जाते हैं, जिसके बाद अब ये सारे लोग तोने की बॉडी को उठाकर वहां से ले जाते हैं, जहां पुलिस आ गई है जो चीनों को अरेस्ट करके वहां से ली जाती है। और इस दिख भरी एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म हमको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज देती है कि अच्छाई की राह इतनी आसान नहीं होती। टोनी ने अच्छा बनना चाहा पर हालातों ने उसको मजबूर कर दी और आखिर में उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। खैर ये तो इसकी किस्मत थी, उसी लिए हमेशा अच्छाई का साथ दे। खत्म करते हैं लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे।